हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। एरिया और वॉल्यूम के सेकंड पार्ट में हम आज डिस्कस करेंगे आयत के बारे में। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में बात की थी। तो आज शुरुआत करते हैं हम रेक्टेंगल यानी आयत की, और इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि जो आयत होता है उसमें दो पैरेलल साइड लंबाई और दो पैरेलल साइड चौड़ाई है। इसके सारे एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और ये कॉर्नर जो मिलाते हैं हम इसको विकर्ण यानी डी बोलते हैं, डायगोनल। इसके क्षेत्रफल की अगर एरिया यानी क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड को आपको गुना करना है। परिमाप पैरामीटर यानी ये जो चारों साइड्स हैं इनका टोटल आपके पास 2L है और आपके पास 2B है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे 2L + B। इसके बाद आती है इसके विकर्ण की बारी, डायगोनल। तो ये डायगोनल जो होता है वो आपको ऐसे L² + B² इस तरीके से करना है, यानी इसकी और इसका स्क्वायर करके, और वो जो है वर्गमूल निकालना है और डायगोनल यानी विकर्ण आएगा। ये जो होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके सामने एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इस तरीके से देख लीजिए। समकोण त्रिभुज में ये जो होता है ये कर्ण होता है हाइपोटेनियस, ये आधार होता है और ये लंब होता है। तो इसमें पाइथागोरस लगती है जिसमें हमें लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करना होता है। जैसे हमारे पास लंब L है और यहाँ ये लंब B है और L आधार है, तो L का स्क्वायर + B का स्क्वायर और वह H के स्क्वायर के यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये मे भी आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है ध्यान देंगे, पाइथागोरस प्रमेय है। और ये जो है इस तरफ जा करके रूट बनाएगा, तो इसी फार्मूले पे बेस्ड है। यहाँ पे ये कर्ण निकल जाएगा आपका, जिसको हम विकर्ण यहाँ बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो आयत को सॉल्व करने के लिए, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये 3 फार्मूले तो ध्यान रखने ही है। मैंने लिख दिए, जैसे पैरामीटर होता है परिमाप 2 × L + B, डायगोनल है ये यानी कि विकर्ण, और ये एरिया है। तो फटाफट हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। यानी कि आप जो है चौड़ाई को अगर x मानेंगे तो उसका 3 गुना करेंगे तो वो लंबाई आएगी। यदि इसका क्षेत्रफल 6075 मीटर स्क्वायर है, यानी क्षेत्रफल कैसे आएगा, इन दोनों का गुना करने पर, लंबाई गुना चौड़ाई L × B, और जो दे रखा है आपका 6075। x को x से गुना करेंगे x², और ये 6075, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 25 आएगा, और ये जो x² है इस साइड जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, और यहाँ से ये 45 का जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 45 आएगा स्क्वायर रूट। अब x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 45 आ गई है। अब x जो है इसने पूछा क्या, लंबाई। लंबाई क्या है 3x, यानी 3 के साथ x मतलब 45 की गुना, 3 × 5 = 15 और ये 3 × 4 = 12, 135 मीटर इसकी जो है लंबाई आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार हाल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हाल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई माननी है आपको। देखिए 5 मीटर का इनके बीच में अंतर है। हाल की लंबाई पूछे, लंबाई को आप x मान लीजिए, मानते हैं अगर, तो चौड़ाई जो है वो x - 5 माननी पड़ेगी, क्योंकि कह रहा है कि 5 मीटर अधिक, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई कम है। तो अगर लंबाई x है तो चौड़ाई उससे 5 कम है, और इनका क्षेत्रफल, इनके गुना करने पर जो क्षेत्रफल आएगा वो 750 मीटर स्क्वायर है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप देखेंगे x को x से गुना करने पर x² बनता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे, इसको बाय ऑप्शन करना है। देखो प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपके पास यहाँ पे 20 30 40
50, जैसे इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन होंगे आपको पुट करने हैं। लंबाई आपको पुट करनी है। लंबाई अगर आप यहाँ 20 पुट करते हैं तो ये 5 कम है यानी 15। बस आपको देखना है कि इन दोनों की गुना 750 होनी चाहिए। तो इन दोनों की गुना हो रही है? नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे, थोड़ा फटाफट करना है, मैं बता रहा हूँ थोड़ा धीरे धीरे। ये 25 लिखना है, 5 कम, तो 25 × 75 यानी 750 बन रहा है। यानी जो हमने ये वाला ऑप्शन उठाया है ये इस जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपकी लंबाई यहाँ पर क्या आ जाएगी? 30। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में परिधि, आयत की परिधि यानी परिमाप, पैरामीटर जिसको बोलते हैं, और चौड़ाई के बीच का अनुपात 5:1 है। देखो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए फटाफट से। 2 × L + B ये परिधि यानी परिमाप होता है, चौड़ाई B है जिसका रेशो है 5 और 1, यानी B की वैल्यू यहाँ 1 है और इस पूरे की वैल्यू 5 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से L की वैल्यू कैसे निकलेगी मैं आपको बता देता हूँ। इसके सामने हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि इसने बोला है परिधि 5। B की वैल्यू हमें पता है 1 है। जब 2 उस साइड जाएगा तो इसको डिवाइड करने पर 2.5 आएगा। तो यानी कि L प्लस में B 1 है और यहाँ से आएगा 2.5। अब 1 उधर जाके माइनस करेगा तो L की वैल्यू जो आएगी 1.5 आएगी। अब हमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होती है। लंबाई हमारी क्या आई है, लंबाई हमारी है 1.5x, x लगाएंगे, और चौड़ाई हमारी 1x यानी कि x, जो कि 216 है। इसको इससे गुना करेंगे x², और ये 1.5 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आप सोल्व करेंगे तो आपकी आएगी 12। कर सकते हैं आप, इसको काटेंगे तो आप यहाँ पर 144 मिलेगा आपको, और ये जब रूट करेंगे तो ये जो है 12 का होता है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है लंबाई, और लंबाई है ये लंबाई हमारी। तो यानी इसके साथ हमें गुना करना है 12 का। बस यहाँ से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 12 गुना करेंगे तो यहाँ से आएगा 12 × 5 = 60 से, यानी 18 आएगा। तो ये लंबाई आपकी 18 होगी। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी एक बेसिकली आप समझ लीजिए, एक जैसे इस तरह से आपके पास आयताकार जगह है कोई, और अगर उसकी लंबाई बढ़ा दे वो, या फिर ये कह रहा है चौड़ाई को भी थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर दे, तो क्या चेंजेस आएंगे, ये सब पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले तो फार्मूला बता देता हूँ आपको, और फिर दूसरा तरीका भी बताता हूँ। पहला तरीका ये है A + B + AB और 100। ये क्षेत्रफल में कभी भी कोई चेंज आता है, परसेंटेज चेंज कुछ भी आता है, उसके लिए इसको लगाएंगे। यहाँ जो साइन है ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ कैसे। वृद्धि अगर यानी इंक्रीज़ अगर दे तो यहाँ प्लस रहेगा, और अगर यहाँ कमी बोल दे कहीं पर भी तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। यहाँ कह रहा है लंबाई और चौड़ाई 2 हैं जिस प्रत्येक में 20% वृद्धि कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ए की जगह हमें 20 रखना है, और वो भी प्लस का। ठीक है, अब फिर से वृद्धि यानी दोनों में चौड़ाई में भी वृद्धि है, तो हम बी की जगह भी +20 रखेंगे। ए और बी यानी इन दोनों की गुना हमें करनी है, तो 20 की 20 से गुना करेंगे तो 400 आएगा, और बटे में 100 आएगा। 20 और 20 यहाँ से पहले ये काटेंगे तो 4 आएगा। देखो 20 और 20 यहाँ से आएगा 40, और ये 4 यानी कि 44% यहाँ पे आया है। ये 44% प्लस का आया है। प्लस का मतलब होता है वृद्धि, यानी कि अगर लंबाई और चौड़ाई में 20% बढ़ाएंगे तो एरिया जो है वो 45% जो है वो बढ़ जाएगा। अब आपने देख लिया, लेकिन इसका ये आप देख लीजिए, बस ये फार्मूला आपको याद करना है, A + B + AB / 100। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराऊंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दूसरा एक रेशियो से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और इस तरीके को जानने के लिए सबसे पहले आपको फटाफट पता होना चाहिए कि 20% एक्चुअल में होता क्या है। 20% अगर आप निकालते हैं तो
इसके अपॉन में 100 करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/5। तो आपको फटाफट पता होना चाहिए कि 20% 1/5 होता है। फ्रैक्शन की जो है एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं। तो आपको करना क्या है, अब आपको लिखना है कि आपकी जो लंबाई है उसमें 20% बढ़ा है। 20% मतलब 1/5 बढ़ा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, नीचे जो वैल्यू होती है ये मूल वैल्यू होती है, यानी लंबाई पहले हम 5 मानेंगे। हमारे जो क्वेश्चन में 20% बढ़ाया गया है उसमें 1/5 लिखेंगे अगर उसको 20% को, तो 5 हमारी पहले लंबाई थी। और फिर हमारी लंबाई जो है वो 5 से क्या हो गई है, वृद्धि बोला है तो इसको जोड़ेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को वृद्धि अगर बोले तो जोड़ेंगे, यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। वैसे ये शुरू में परसेंटेज में समझाया जाता है, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। किसी को अगर नहीं समझ में आया ये तरीका तो कमेंट करेंगे, मैं परसेंटेज के हिसाब से, बल्कि टॉपिक ही कराऊंगा परसेंटेज, क्योंकि उसमें रेशियो जो हम बनाते हैं उससे मैथ्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो बस आप अभी देख लीजिए, 20% मतलब 1/5, नीचे वाला जो होता है मूल होता है, यानी मूल लंबाई हमारी 5 थी और उसको बढ़ा दिया, वृद्धि करिए तो 5 में ये ऊपर वाला जोड़ देंगे 1, 6 हो जाएगी। अब ऐसे ही चौड़ाई में भी यही बोला है, 1/5 20% बढ़ाया है, तो हमारी चौड़ाई भी हम पहले 5 मानेंगे और उसके बाद 1 बढ़ने के बाद 6। अगर घटने की बात करते तो 5 में से 1 घटाएंगे और 4 लिखेंगे। तो अब आप देखेंगे ये मूल मैंने बताया, मूल जो ओरिजिनल होता है, तो ओरिजिनल एरिया देखेंगे हम। लंबाई ये थी 5 पहले और चौड़ाई ये थी, तो इन दोनों को गुना करेंगे, 5 5 25। पहले एरिया 25 था, बाद में क्या हुआ, लंबाई 6 हो गया और चौड़ाई भी 6, तो एरिया 6 गुना 6 यानी कि 36 आएगा। अब एरिया में जो इंक्रीज है वो आप देख लीजिए, इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर है 11। 11 बढ़ गया है। 11 कितना किस में बढ़ा है, 11 जो बढ़ा है वो मूल के अंदर बढ़ा है, यानी हमारा जो एरिया पहले 25 था उसमें 11 बढ़ा है। अब ये बढ़ोतरी परसेंटेज में पूछ रहे हैं, परसेंटेज के लिए गुना में 100 करते हैं, सभी को पता होगा। तो 25 चौके 100 यानी कि 44% इसमें इंक्रीज आ गया। ठीक है। अब कई सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा क्यों बताया है, जब यहाँ पर एक बिल्कुल आसान सा तरीका आपके पास है, a+b+ab/100। तो ये बताऊँगा मैं रेशियो किस लिए यूज़ करना है। कुछ वैल्यूज़ ऐसी है जब आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, तो एक लेवल आगे बता रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए तो आपको क्या करना है, 20%। और फिर कह रहा है चौड़ाई में 20% कम कर दिया जाए तो माइनस का 20%। तो अब आपको क्षेत्रफल का बताना है, तो बस आप देखिए, एक तो गुना जब इन दोनों की करेंगे तो माइनस ही आएगा, और ये 400 और 100, ठीक है, इन दोनों की गुना कर दिया, ये -4 आएगा। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ से -4% मतलब कमी आ गई है, यानी 4% की कमी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट कर रहे हैं। अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। देखो 20% दूसरा तरीका था रेशियो का, 20% होता है ये 1/5। तो एल के लिए आपको क्या लिखना है भाई, 5 से बढ़ कर के 6 हो गया है, लंबाई बढ़ी है ना। चौड़ाई में क्या हुआ है, चौड़ाई में कमी हुई है, यानी अगर चौड़ाई पहले 5 थी तो बाद में कितनी हो गई है, 4। एक कम करना है, अब की बार मैंने बताया था कमी करनी है, अगर कमी बोली है तो 5 5 25, 6 चौके 24। तो देखो कितना कम हुआ है, एक कमी किस में हुई है, 25 पे, मूल पे होते हैं ना, और गुना में 100, यानी कि यहाँ से 4% आएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए मैंने 1-2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर दिए हैं। अच्छा, ये जो मैं बता रहा था कि क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन में अगर ऐसे बोले भाई 12.5%, और ये तो है लंबाई में बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है 12.5%, और चौड़ाई में 25% जो है वो कमी करी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो इसमें रेशो आप लगाएंगे फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 12.5 को लिखेंगे 1/8, ये आपको आना चाहिए, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200 होता है, और ये 1/8 हो जाएगा। और ये 25% होता है कितना, 1/4, इसके नीचे अगर 100 लगाएंगे तो घट जाएगा, तो 1/4 आएगा ये।
तो अब आप लिखेंगे, देखो लंबाई, मूल लंबाई क्या थी 8, लंबाई में इंक्रीज हुआ है तो लंबाई जो है वो आपकी हो गई है 8 से 9। चौड़ाई जो आपकी है वो 4 थी पहले और कमी 1 की कमी है तो ये 3। अब गुना करेंगे, 8 चौके 32, 9 तिये 27। तो देखो यहाँ से डिक्रीज कमी आई है कितने की, 5 की। तो 5 किस में कम हुआ है, 32 में, और गुना में 100। बस इसको सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक आयत की लंबाई आधी और चौड़ाई को तिगुना करा गया है। लंबाई जो है वो आपकी आधी कर दिया, मतलब लंबाई को 2 मान लो पहले, और फिर वो कितनी कर दिया, 1, आधी कर दिया है। चौड़ाई को क्या करा है, 3 गुना, यानी चौड़ाई अगर 1 थी तो उसको 3 गुना यानी 3 कर दिया है। तो देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3, कितना इंक्रीज हुआ है, 1 का इंक्रीज, किसमें, 2 में, और गुना में 100। तो ये आएगा आपका 50%। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, आयत की लंबाई 5:6 में बढ़ी। यहाँ अनुपात ऑलरेडी गिवन है, जैसे लंबाई के लिए बोल रहा है कि 5 से 6 हो गई है, और चौड़ाई के लिए क्या बोल रहा है, चौड़ाई के लिए 3:2, 3 से 2 हो गई है, घटाई गई है, ये बढ़ाया गया है, ये 5 से 6 हो गई है और ये 3 से 2 हो गई है। तो क्षेत्रफल, नया वाला क्षेत्रफल आपको बताना है। फिर से वही 5 तिये 15, 6 दूनी 12। अब ये 15 जो है वो मूल है और मूल क्षेत्रफल 120 है, यानी इस 15 की वैल्यू 120 के बराबर है। तो आप काटेंगे इसको, 15 8 120 यानी 8 गुना। तो इधर भी आप 8 गुना करेंगे, 12 8 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये देखो पहले से बना रखा है रेशो, समझ गए होगा ना इस बात को। लंबाई का रेशो 5:6 ये बना कर दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चनों में हम बना रहे थे। चौड़ाई जो है 3:2 के रेशो में कम हुई है और बिल्कुल वही पैटर्न है ये, इसलिए मैंने जल्दी करा दिया है। जिसको ना समझ में आए एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे और शुरू के क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से आएगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, उसके अंदर 4 और 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते वाला कंसेप्ट आप समझ लो पहले। जैसे मैंने ये वर्ग में ही बताया था आपको, आयत है ये आपके सामने, इस आयत में जो है अंदर की तरफ रास्ता बनाया गया, ये बाहर की तरफ भी बनाया जा सकता है। ये जो रास्ता है ये इस रास्ते पे क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो इसमें क्वेश्चन, जैसे मैं कह दूं कि एक 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ाई का एक आपके पास कोई पार्क है, जिसके अंदर जो है एक रास्ता बनाया गया है जो 5 मीटर चौड़ा है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। 5 मीटर चौड़ा ये चारों तरफ से इस तरीके से है। तो अगर आपको इसका रास्ते का क्षेत्रफल बताना है तो आपको बाहर वाले का और अंदर वाले का जो क्षेत्रफल है आयत का वो माइनस करना होगा। तो मैं बेसिक वे से बता रहा हूँ, लेकिन इसका एक शॉर्ट है, एक फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे देखो, अगर मैं इसको बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालता हूँ तो 40 गुना में 30, तो क्षेत्रफल होगा 1200। अब अंदर वाले में देखें, ये लेंथ है इसकी, लंबाई, तो ये कितनी होगी, देखो 40 है, 5 इधर से कम 5 इधर से कम, कितनी कम होगी 10, यानी लंबाई ये जो आई है ये 30 आई है। चौड़ाई में भी ऐसे ही होगा, देखो चौड़ाई पूरी 30 है लेकिन 5 ये कम हुई है इधर से और 5 ये, तो 10 कम हुई है तो ये आएगी 20, यानी यहाँ आएगा 600। तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी क्या आएगा 600। ये रास्ते का क्षेत्रफल है, रास्ते का। अब इस चीज़ को आप एक सिंपल से फार्मूले से याद कर सकते हैं। ये गुना बड़ी है, अगर नंबर बड़े होंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2W, W यहाँ विड्थ है, चौड़ाई, जो रास्ते की चौड़ाई है, L प्लस में B और माइनस में 2W, ऐसे लिखना है। अगर कभी अंदर की साइड रास्ता है, ये वाला रास्ता अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है। दोबारा से आप बोल करके देख लेंगे,
2WL प्लस बी माइनस 2W। तो W की जगह आपको 5 रखना है, L और B की जगह L और B रखना है। तो 5 दूनी 10, L यहाँ पर कितना है 40 और 30 यहाँ पर ये है 40 और 30 70, 70 में से फिर 2W मतलब 5 दूनी 10, यानी ये कितना बचेगा आपका 60। तो 60 गुना करेंगे तो कितना आएगा 600। तो इतने आसान तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने समझाया है। तो समझाने के बाद ही आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। सीधा फार्मूला बताता तो आप कहते कि ये याद कैसे रहेगा। तो कंपटीशन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो याद तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर कोई अंदर रास्ता है तो 2WL प्लस बी माइनस 2W करना है। अगर ये रास्ता बाहर की साइड है तो क्या करेंगे, बिल्कुल आसान। बाहरी रास्ता है तो 2WL प्लस बी प्लस में 2W, बस इतनी सी बात है। देख रहे हैं क्या चेंज आया, यहाँ जो माइनस था अब यहाँ क्या है प्लस। अगर ये रास्ता बाहर की साइड है, अगर हम कोई एक आयत ऐसे है और उसके बाहर की साइड रास्ता बनाते हैं, पार्क के बाहर साइड रास्ता बनाते हैं, तो बाहर की बात आए तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप इजीली कर सकते हैं इसको। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई है 90 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया और रास्ते पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च बताना है। तो ये जो है, पहले आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए और फिर उससे हम देखेंगे कि खर्च कितना आएगा। फार्मूला आपको याद ही होगा, उसी को पुट करके हम इसका आंसर निकाल देंगे। तो 2WL प्लस बी और अंदर की तरफ है तो माइनस 2W। 5 यहाँ पर है W, 5 दूनी 10, L यहाँ पर 90 और ये B है 60, 90 और ये हो गया 150 और फिर से 5 दूनी 10 हम घटाएंगे तो ये 140 और ये 10 गुना, यानी रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो 1400 मीटर स्क्वायर आ गया है। अब ये यहाँ पर कुछ इसको पक्का करा रहा है तो 15 रुपये 1 वर्ग मीटर पे खर्च आ रहा है और टोटल 1400 है। तो पता है आपको गुना करना है, ठीक है। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है इतना रुपए, तो 14 का इससे गुना कर देंगे, ठीक है। इसको गुना करते ही आपका आंसर आएगा। तो ये 15 चौक 60 और ये जो जीरो लगाना था ये जीरो लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका 21,000 आएगा, इतना खर्च होगा। अब इस टाइप में एक कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ। अब तक आपने जो आयत में रास्ते बनाए हैं, एक बाहर की साइड बनाया है, एक अंदर की साइड बनाया है। एक क्वेश्चन और इसमें आता है, जब रास्ता जो है बीचों बीच बनाया जाता है, चौड़ाई के पैरेलल ये रास्ता बना है और एक लंबाई के पैरेलल ऐसे बनेगा जो एक दूसरे को काटेगा। इस रास्ते के क्षेत्रफल पे भी क्वेश्चन आता है। ये जो रास्ता है इसकी आपको चौड़ाई दी होती है, मैं पहले बेसिक से समझाता हूँ, इसका भी फार्मूला हमारे पास है। यहाँ लंबाई 40 मान लें और अगर मान लें ये 30 दिया हुआ है और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 5 है। ये 5 हर तरफ से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते के क्षेत्रफलों का योग आपको बताना है। तो पहले हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये वाला रास्ता जो है ये भी अपने आप में एक आयत है, इसकी जो लंबाई है, ये जो आयत की लंबाई वही है, यानी लंबाई इसकी 40 है और चौड़ा 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो यानी यहाँ से आएगा आपका 200। इस रास्ते के बाद अब इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसकी लंबाई 30 है और चौड़ाई यहाँ पर 5 है, यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल 150, यानी टोटल कितना हो गया 350। लेकिन दोनों रास्तों में आप ध्यान देंगे ये वाला हिस्सा जो है ये दोनों 2 बार जो है इसको गिना गया है, एक बार इस साइड से गिना था और इस साइड से भी गिना है, तो इसलिए एक बार इसको हटाना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक वर्ग क्या करती है जिसमें सारी भुजाएं बराबर है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करना होगा हमें, 5 का स्क्वायर 25, तो इसमें से 25 घटाना पड़ेगा,
यानी कि एरिया कितना होगा 325 मीटर स्क्वायर इन दोनों रास्तों का टोटल एरिया हो जाएगा। अब फिर से वही कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या है, ध्यान से आप देखेंगे, आपको करना है इस रास्ते का जो बीचों बीच रास्ता बनता है उसमें लिखना है W L प्लस B माइनस में W। इस फार्मूले को याद करना है आपको और इस क्वेश्चन को हम फटाफट कर देंगे। W L प्लस B माइनस W। तो W मैंने बताया था रास्ते की विड्थ, चौड़ाई यानी 5, और L प्लस B 40 और 30 70, 70 में से 5 फिर से घटाएंगे तो ये 65 होगा, तो यानी 5 गुना में 65, और जब आप गुना करेंगे तो इसी को पाएंगे। तो देखो जस्ट 2 सेकंड में ये हो जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, याद करने होंगे फार्मूले और ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस पर मैंने दोनों तीनों टाइप्स बता दिए हैं, आप ट्राई करेंगे इसको, और अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो पेपर में जो है इस क्वेश्चन को आप बड़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि वो क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर पाएँ। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा था, समकोण त्रिभुज में ये लगती है। इसमें मैंने बताया था कि अगर ये जो है आपका आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो इसमें क्या करना होता है, जो आधार का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर करेंगे तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके रिजल्ट्स को हमें याद रखना है ताकि हमारे क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व हो जाएं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो होंगे। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएंगे और सॉल्व करने मुश्किल हो जाएंगे पेपर के अंदर स्पेशली। तो इसमें क्या होता है, ये रिज़ल्ट होते हैं जैसे 3, 4 और 5। अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। 3 का स्क्वायर जो होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 9 25। तो जो 3, 4 और 5 मैंने बोला ये एक ट्रिपलेट है। ठीक है, आपको ट्रिपलेट के नाम से इनको याद रखना है, और ये रिजल्ट्स आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो कि आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, सॉल्व नहीं करना है। अब इसका यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। मैं यहाँ कुछ ट्रिपलेट्स जो हैं वो लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है, जिनको 1-2 बार पढ़ेंगे। याद करने का मतलब यही है कि 1-2 बार पढ़ देंगे तो याद हो जाएंगे। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, ये कुछ हैं आपकी, और भी हैं मैं बाद में लिखवा दूँगा। 5-7 ये मेन हैं। इसके बाद क्या होता है, ये बेस ट्रिपलेट्स हैं, इनसे आगे बन सकते हैं। अगर मैं इसको पूरे को 2 से गुना करता हूँ तो एक नई ट्रिपलेट बनेगी। सभी को 2 से करना है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये भी एक ट्रिपलेट बनेगी। 5 से हम अगर 3 को गुना करते हैं तो सभी को 3 से, 5 तिये 15, 12 तिये 36 और 13 तिये 39, तो ये भी एक ट्रिपलेट बनेगी। तो कहीं अगर ये दे रखा है 15, 36, तो यहाँ पर क्या आएगा 39। अगर ये ट्रिपलेट्स आपको याद हैं तो आप क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लो, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर, एक आयत है जिसका डायगोनल दे रखा है आपको, डायगोनल दे रखा है 25, परिमाप तथा परिमाप 70 है। परिमाप मतलब इन सभी भुजाओं को जोड़ने पर आपका 70 आना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो अगर यहाँ ये 25 है, 90 डिग्री एंगल है, तो ट्रिपलेट आपको सोचनी है कि कौन सी हो सकती है। तो ये बेसिक भी हो सकती है और उससे आगे भी हो सकती है। बेसिक मतलब जैसे 3, 4 और 5, देखो ये प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर पाओगे। 3, 4, 5 जो है वो बेसिक ट्रिपलेट्स होती हैं। अब हमें चाहिए यहाँ 25, तो अगर मैं इसको 5 से गुना करता हूँ तो यहाँ आएगा 25, तो सबको 5 से गुना करेंगे तो 20, और इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 15। तो ये 15, 20 और 25 ये भी एक ट्रिपलेट है। तो इसका मतलब हम इसको मान सकते हैं 15, 20 और 25। लेकिन बस अब क्या है,
एक परिमाप 70 दे रखा है, तो ये जो वैल्यू हमने लिखी है तो इसमें परिमाप सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ये सही मानी जाएंगी। तो चेक करते हैं इसको। अब आप देखो ये 20 है, ये 20, ये 15 है, तो ये 15, तो इन सबको जोड़ने पर 70 आ रहा है। 20 और 20 40, 15 और 15 30, 40 और 30 70, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारी L 20 और हमारी जो B है वहाँ 15 आ जाएगी। अब बस एरिया बताना है, 15 और गुना 20 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको पढ़ना है। रोनित एक आयताकार क्षेत्रफल को विकर्ण के अनुदिश, मतलब अगर ये ऐसे चल रहा है, एक आयत अगर ऐसे है तो विकर्ण से पार कर रहा है इस खेत को, 52 मीटर पर मिनट की दर से 15 सेकंड में पार करता है। तो देखो ये चाल है, पता होना चाहिए आपको, और ये समय है। तो ये दूरी निकालने के लिए आपको चाल और समय को गुना करना होगा। 52 मीटर पर मिनट है आपका, चलो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा अभी इसको गुना करके दिखाता हूँ आपको। गुना में 15 सेकंड है, और सेकंड के अगर आपको मिनट बनाने हैं तो उसको 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 15 चौके 60, तो 4 से काटेंगे तो 13 पे जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा 13, तो ये 13 होगा। इसके बाद कह रहा है तथा सुमित उस खेत को भुजा के, ये भुजा के अनुदिश जा रहा है, यानी ये बंदा यहाँ से, सुमित अगर यहाँ से चलेगा तो ये तो ऐसे करके जा रहा है, भुजा से यहाँ जा रहा है। 15 सेकंड में टाइम वही है, और जो स्पीड है वो 68 मीटर है। तो हम 68 गुना में 15 और बटे में 60 वही करेंगे। तो 15 चौके 60, तो 4 से काटेंगे तो 17 चौके 68, यानी ये आएगा 17। यानी जब ये यहाँ से ऐसे करके पहुँचता है तो 17 आएगा। इसकी और इसका टोटल जो है वो 17 बनना चाहिए, और ये विकर्ण जो आपका 13 है। तो 13 में आप ध्यान करेंगे, आपको बताया था 5, 12 और 13, ये एक ट्रिपलेट होता है। लेकिन फिर से वही, क्या इन दोनों का जोड़ 17 बन रहा है? तो 5 और 12 17, तो इसलिए हम इसको 5 और इसको 12 लिख सकते हैं। पूछा क्या है? एरिया, तो 12 पंजे 60, 60 आपका यहाँ से इसका एरिया निकल आएगा। समझ आ रही बात? इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स लगातार दें, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, किसी क्वेश्चन को बेसिक्स से जानना है, ठीक है, उस तरीके से मैं आगे क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा, और ये वीडियो जो है आपको लगातार मिलती रहेगी। ओके, बाय गाइस।